नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज शहडोल में। इस वक्त हम मौजूद हैं संभागीय पशु चिकित्सालय में। जानेंगे कि यहाँ काम कैसे होता है, क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं पशुओं को। आइए जानते हैं। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि कुत्तों को चैन से बांधकर ही चिकित्सालय परिसर में प्रवेश करें। ये तो चिकित्सालय का एक बार भ्रमण करवाना चाहूँगी कि चिकित्सालय है कैसा एक्चुअल में अंदर से। इस वक्त यहाँ पे कोई भी पशु मौजूद नहीं है, देख सकते हैं। ये औषधि कक्ष है जहाँ पे औषधि वितरण का काम होता है। यहाँ पे रोगी पंजीयन होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन भी हैं। मैं अपने सहभागी को कहूँगी कि वो दिखाए कि कितना कितना शुल्क लिया जाता है। ये सोनोग्राफी कक्ष है आगे से। यहाँ पे कौन सर, ये किस तरह से कक्ष बनाया गया है अलग से? ये डार्क रूम है। यहाँ फिल्म डेवलप फिल्म लेते हैं, उसमें लाइट नहीं जानी चाहिए। ये सेपरेट बना हुआ है। और यहाँ फिल्म की डेवलपिंग का काम यहाँ होता है। एक्सरे मशीन ये है। अगर आप इधर देखें तो इधर ऑपरेशन कक्ष है और उधर भंडार जो भी गृह है वो भंडारण की व्यवस्था जो की गई है उस साइड वहाँ है। तो उधर हमें जाने से इनकार किया गया है, मना किया गया है कि जो भी लोग हैं वो सिर्फ यहीं तक आ जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो लेफ़्ट साइड में जो भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो उनका कक्ष है वो है। ये फिजियोथेरेपी कक्ष है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये फिजियोथेरेपी कक्ष है, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है फिजियोथेरेपी की। हम इस वक्त मौजूद हैं पशु चिकित्सालय में और हमारे साथ यहाँ पे मुख्य जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सर से हम उनका परिचय जानेंगे। सर, आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर R.D. दुबे, सीनियर वेटनरी सर्जन हूँ यहाँ। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो पशुओं को जो रोग होता है उसके बारे में आप बताएं कि जैसे अलग अलग पशु हैं, यहाँ पे कितने प्रकार के पशुओं का इलाज संभव है? सभी प्रकार के पशु जो भी हैं, मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, रैट्स, रैबिट, सभी आते हैं। सर, जैसे पंछियों का इलाज, जैसे पशु तो है यहाँ पे, पंछी सब बर्ड्स भी जो है आती हैं तो उनका इलाज होता है। तो सर, अगर हम बात करें मुख्यतः गाय, बकरी और भैंस, कुत्ते, बिल्ली, यही 5 जो जानवर हैं उन्हें मुख्यतः लोग पालते हैं। तो सर, अगर बात की जाए रोगों की तो कुत्ते में सबसे ज़्यादा कौन सा रोग आपको देखने को मिला है? कुत्ते में सबसे ज़्यादा एक वायरल बीमारी है, पार्वो वायरस। उसका प्रकोप प्रतिवर्ष काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और उसके प्रभावित पशु आते हैं। सर, एक्चुअली में ये बीमारी है क्या? वायरल बीमारी है कि इसकी वैक्सीन लगती है। जो कुत्ते वैक्सीनेटेड रहते हैं उनमें बीमारी या तो होती ही नहीं है, होती है तो उसका प्रकोप हल्का रहता है। और जो अनवैक्सीनेटेड कुत्ते होते हैं उनमें ज़्यादा बीमारी होती है और यदि लापरवाही की गई पशुपालक द्वारा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, मृत्यु भी हो जाती है। सर, कुत्तों के मामले में देखा जाता है कि जब कुत्ते जो छोटे रहते हैं तब तो उन्हें जो मालिक है वो रखता है अपने पास, और फिर जैसे जैसे वो वृद्ध होते जाते हैं तो फिर उन्हें खुला छोड़ देंगे, सड़कों पर छोड़ देंगे। तो फिर उससे रिलेटेड फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो मालिक यदि कुत्ते को पाला है तो उसकी पूरी देखभाल करता है, बुढ़ापे तक करता है। हाँ, जो पाला है वाकई बचपन से। अब बड़ा हो के छोड़ देगा, इस टाइप के केसेस तो अपने यहाँ तो बहुत ही कम मिलते हैं। लोग आखिरी दम तक केयर करते हैं। 15-15, 16-16 साल के कुत्ते हैं जो आते हैं और मालिक उनकी अच्छे से देखभाल करके उनकी लाइफ बढ़ाते हैं। और सर, अगर बात की जाए गाय की, गाय से रिलेटेड, गाय को गौशाला वगैरह जो है तो वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सर जैसे जो भी पशु आते हैं उनके रुकने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पशु के रुकने की व्यवस्था नहीं है। बाकी कोई ऐसा इमरजेंसी में गांव से आया कि उसे रात भर रुकना है तो रुक सकता है, शेड है वहाँ पर तो वहीं पर रुक सकता है। तो उसे अपनी जिम्मेवारी पे रुकना पड़ता है। बाकी हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट होके वो ज़्यादातर पशुपालक ट्रीटमेंट करवा के वापस अपने घर ले जाते हैं।
अच्छा, और सर अगर जैसे कभी कोई रुक गया, अभी आपने बताया जैसे गांव से कोई आया है, तो फिर सर जो खाने की व्यवस्था है उसका क्या वो है? पशुपालक को खुद करनी पड़ती है। अब बीमार जानवर है तो खाता पीता नहीं है, हाँ। पर पशुपालक को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। तो सर इसमें जैसे जो पशु कार्यालय है, पशु विभाग है, उसकी कुछ भूमिका होती है क्या? किस चीज़ में? जैसे अगर कोई पशु रुका हुआ है तो उसके खाने से संबंधित। पशु रुका है उसमें पशुपालक जो है वो अपनी व्यवस्था स्वयं करता है। ट्रीटमेंट का दायित्व तो विभाग का है, वो ट्रीटमेंट हम पूरा प्रोवाइड करते हैं। सर क्या क्या ट्रीटमेंट की व्यवस्था इस वक्त यहाँ पे मौजूद है? ट्रीटमेंट की तो पूरी व्यवस्था मौजूद है यहाँ पर। नहीं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बहुत सारे कक्ष देखे, सोनोग्राफी कक्ष था, एक्सरे कक्ष था, तो इसके बारे में बताएं, और साथ साथ में फिजियोथेरेपी सर जो थी उससे रिलेटेड कुछ बताएं। नहीं, फिजियोथेरेपी का तो नहीं है सेंटर, आपने देख लिया होगा बोर्ड कहीं लगा है। फिजियोथेरेपी की कोई सुविधा नहीं है। बाकी सोनोग्राफी होती है जिन पशुओं की आवश्यकता हुई, और एक्सरे हमारे यहाँ होता है। तो सर जैसे कि कभी ऐसा होता हो कि जो पशु हैं तो जब वो बीमार होंगे तो वो अपने आप को छूने नहीं देते हैं, ऐसा भी होता होगा? जैसे अगर इंजेक्शन लगवाने में, जैसे जब बच्चे ऐसा करते हैं, तो जानवरों में भी हो सकता है ऐसा कुछ होता हो, तो फिर सर उस वक्त पर आप लोग क्या करते हैं? वो ऐसा कुछ नहीं है कि पशु बीमार हुआ तो छूने नहीं देगा, पशु मालिक को बराबर छूने देता है। और रही बात इंजेक्शन वगैरह लगाने की, तो खासकर कुत्ते जो आते हैं वो परेशान करते हैं। उनको पता है जो एक बार आ जाता है कि यहाँ इंजेक्शन लगेगा तो वो गेट से ही भागने की कोशिश करता है, पर पशु मालिक उसे हैंडल कर लेते हैं और वो उपचार हो जाता है। और सर जैसे पागल कुत्ते वगैरह का क्या मतलब कैसे उनका इलाज किया? क्योंकि उनका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता होगा मेरे हिसाब से। पागल कुत्ते का इलाज ही नहीं होता है। जान के एक बार पागल है तो उसे पशु मालिक को समझाइश दे देते हैं कि आप इसे अलग से बांध के रखो और आप भी इससे दूर रहो, क्योंकि एक बार यदि पागलपन की बीमारी आ गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो खुद के लिए और उसको पालने वाले दोनों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो सर ऐसा मैंने सुना है कि अगर पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो जो जानवर है या जो व्यक्ति है उसमें भी ऐसे कुछ संक्रमण फैलता है? बिल्कुल बिल्कुल, रेबीज है बीमारी एक्चुअली। ये पागल कुत्ता जो आप बोल रही हैं रेबीज बीमारी है, उसका टीका अपने यहाँ लगता है निःशुल्क। तो वो यदि हो गई, कुत्ते को हो गई या गाय भैंस को हो गई, बीमारी के लक्षण आने के बाद उसका कोई उपचार नहीं है। हाँ, आपको पता है कि पागल कुत्ता काटा है तो आप उसका वैक्सीनेशन है, 5 वैक्सीन का कोर्स होता है, उसको पूरा करवा लें तो इस बीमारी से वो सुरक्षित हो जाता है। सर अगर अभी हम संभाग के चिकित्सालय की बात करें तो कितने चिकित्सक होंगे, पशु चिकित्सक? 3 पशु चिकित्सक यहाँ पदस्थ हैं और एक सिविल सर्जन का पद यहाँ अतिरिक्त है। सिविल सर्जन, तो सर सिविल सर्जन का मतलब काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनका, और वो भी वाइल्ड लाइफ के केसेस जो हैं उनको देखते हैं, और बाकी जो वरिष्ठ चिकित्सक रहते हैं तो बाकी सब काम उन्हीं के मार्गदर्शन में होता है। सर जैसे जो आवारा पशु हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई मुद्दा आता है, कोई चीज़ आती है, कि उनका इलाज कैसे आप करते हैं? आवारा पशु घूम रहे हैं या कोई आकस्मिक चिकित्सक होती है, उसके लिए हमारे यहाँ एक अलग से चिकित्सक पदस्थ हैं। उनको जैसे ही खबर मिलती है वो स्पॉट पे जाके ही देख के उसका इलाज जो संभावित है वो प्राथमिक उपचार कर देते हैं। तो सर फिर उसके बाद वो जो आवारा पशु हैं, जैसे गौशालाएं वगैरह हैं पशु विभाग के द्वारा, तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होती है सर? गौशालाएं शासन की ओर से खुलवाई गई, आसपास के गांव में हैं, यहाँ पर है ना, पड़मनिया में है, निपनिया में है, तो वहाँ जो आवारा पशु हैं वो रखे जाते हैं। और कुछ एनजीओ भी वर्क कर रहे हैं शहडोल में, तो वो भी उनको शेल्टर देते हैं, उनका खान पीन का ध्यान रखते हैं, उपचार करवाते हैं। विभाग का काम उपचार से संबंधित है, वो विभाग अपना पूरा कर देता है। और सर पूरा जो ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क है? जो दवाइयों का खर्चा है वो कैसे वहन यहाँ होगा? पंजीयन शुल्क 20 रुपये लगता है, उसके बाद ट्रीटमेंट पूरा निःशुल्क है। और जो दवाई दी जाती है पशु को? सब निःशुल्क है। सब निःशुल्क होती है। अच्छा, और सर जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसा हो कि आपको सुनने में आया कि बहुत दूर गांव में ऐसा कुछ है, तो क्या साधन की क्या व्यवस्था है, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? एम्बुलेंस की अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पशुपालक है, यदि उसका पशु ऐसा है कि यहाँ लाना जरूरी है तो वो अपने साधन से लेके आता है और उन्हें वहाँ पर आता है। और सर जैसे अभी तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, तो सर विभाग तो बगल में है, तो कभी आप लोग उनसे मांग करते हैं कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हमें की जाए, ऐसा कुछ?
नहीं, एम्बुलेंस की देखिए, इसके लिए हाइड्रोलिक एम्बुलेंस आती है, वो काफ़ी महंगी आती है, और वो जब मिलेगी तो सब में भोपाल से मिलेगी जब, तो सभी जगह। अभी कहीं भी एम्बुलेंस नहीं है अपने यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में जानवरों को कैरी करने के लिए। बाकी एम्बुलेंसेज हैं, जानवरों के लिए नहीं है मुख्य तौर पर। हाँ, बड़े जानवरों को कैरी करने के लिए एम्बुलेंस। तो ये थे हमारे साथ सर, जिन्होंने हमें पूरी बात बताई कि पशु चिकित्सालय में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये था पूरा जो भी पशु चिकित्सालय संभाग का। आपको क्या कमियां लगी हमें बताएं कमेंट करके। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे कमरे सारे मौजूद हैं, लेकिन उसमें कोई भी पशु जो है तो पशु का इलाज नहीं हो रहा है, और व्यवस्थाएं उतनी सही मुझे तो नहीं समझ में आई। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगा, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।